दोस्तों किसी भी एक फसल की पूरी लाइफ साइकिल में यानी कि बुआई से लेकर के कटाई तक 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी और हवा से ही पौधे में उपलब्ध हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन साथ ही जो बाकी रह गया 14 न्यूट्रिशन, उसमें से एनपीके जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये साथियों हमारे सबसे ज्यादा पौधे में जरूरत पड़ता है, यूज होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो बाकी रह गया हमारा 11 न्यूट्रिएंट्स, उसमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये हो गया हमारा साथियों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जो कि एनपीके से थोड़ा सा साथियों कम मात्रा में जरूरत पड़ता है पौधे को। और इसके साथ साथ बाकी जो 8 न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, या फिर क्लोरीन और निकेल जो हो गया, ये 8 न्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर पड़ते हैं, जो कि काफ़ी कम मात्रा में पौधे में जरूरत पड़ते हैं। लेकिन इतना भी कम नहीं कि इसको हम लोग डालेंगे ही नहीं। और यही ज़्यादातर किसान भाई आजकल गलती कर देते, मिस्टेक कर देते, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल भी फसलों में उपयोग नहीं करते, जिस वजह से पौधे के ऊपर बहुत सारी कमी देखने को मिलती है न्यूट्रिशन की, और इसी वजह से अलग अलग प्रकार के रोग भी देखने को मिलते हैं, बीमारी भी देखने को मिलती है। और इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे आप लोगों को, जिस कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोगों को सारे के सारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सभी के सभी ऑटोमेटिकली पौधे में उपलब्ध कर दिए जाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं, और इस कॉम्बिनेशन को आप लोगों को फसल के कौन सी स्टेज में कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नए नए वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कब और कैसे डाला जाता है फसलों पर। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को दोस्तों 2 तरीके से डाला जाता है फसलों पर। पहला तरीका, जब हम लोग किसी भी फसल पर बेसल डोज डालते हैं उस समय पर डाल सकते हैं, और दूसरा तरीका, जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो उस समय पर भी पौधे के ऊपर डाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन से समय पर डालने पर हम लोगों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बेसल डोज के समय पर खाद के साथ मिला करके डालने से क्या फायदे देखने को मिलते हैं, या फिर स्प्रे के माध्यम से जब हम लोग डालते हैं तो उस समय पर डालने पर क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं बेसल डोज के समय पर। बेसल डोज के समय पर डालने पर आपका सबसे बड़ा फायदा ये देखने को मिलता है कि किसी भी खाद के साथ आप लोग जब डालते हैं तो वो पौधे में किसी भी समय पर जब कोई भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि हर पौधे का, हर फसल की अलग अलग स्टेज होती है, और अलग अलग स्टेज में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। कि मान के चलिए धान की फसल में गोबावास्ते में जिंक की जरूरत पड़ती है, तो वो ऑटोमेटिकली जिंक को खींच लेता है। तो अगर आप लोग बेसल डोज के समय पर पहले ही डाल करके इसको रख देते हैं तो पौधे साथियों जब मतलब जरूरत पड़ती है उस हिसाब से साथियों ऑटोमेटिकली वो खींच लेता है। लेकिन 100% तो वो खींचता नहीं साथियों, वो आप लोगों को पता ही है। तो सबसे बड़ा फायदा तो बेसल डोज के साथ मिला करके डालने से यही मिलता है। अब स्प्रे के माध्यम से दोस्तों क्या फायदे देखने को मिलता है। स्प्रे के माध्यम से डालने पर साथियों तुरंत पौधे में फैल जाता है और तुरंत पौधे में खींच लेता है। लेकिन साथियों किसी भी पर्टिकुलरली उस समय पर उसी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि उसी समय पर साथियों वो न्यूट्रिएंट्स हमें पौधे को मिलेगा। तो आपका सबसे बड़ा इसमें से फायदा आप लोगों को निकल करके आ रहा है बेसल डोज के समय पर डालने पर ही। और इसीलिए दोस्तों मेरा भी कहना यही है कि अगर आप लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स युक्त खाद को डालना चाहते हैं तो बेसल डोज के समय पर ही डालिए, तभी आप लोगों को बेटर ऑप्शन साथियों मिलेगा। और अगर आप लोग बाई चांस बेसल डोज के समय पर नहीं डाल पाते हैं तब आप लोग स्प्रे के माध्यम से साथियों डाल सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है अगर हम लोग चाहें तो बेसल डोज के समय पर डालें या फिर स्प्रे के समय डालें, लेकिन बाजार में कौन कौन से नाम पर साथियों कौन कौन सी कंपनियों का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो युक्त खाद आता है, तो साथियों चलिए बता देते हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग बेसल डोज के समय डालना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे ब्रांड्स का मिल जाएगा, टॉप क्वालिटी का मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर अच्छे ब्रांड्स का मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उस ब्रांड का आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे तो एक तो आता है मल्टीप्लेक्स कंपनी का, जो कि साथियों बेसल डोज के समय पर बात की जाए तो साथियों मल्टीप्लेक्स कंपनी का ऑल क्रॉप्स नाम से आता है। एरिस कंपनी का साथियों एग्रोमिन सॉइल नाम से आता है, कैलबोर नाम से आता है, या फिर साथियों आप एरिस का कैलमैक्स नाम से ले सकते हैं। एरिस कंपनी का साथियों और भी कई सारी कंपनियां भी बनाती हैं, या फिर यारामिला कॉम्प्लेक्स का आता है। आपके इधर साथियों जो अच्छे ब्रांड्स का मिल जाए उसी को यूज कर सकते हैं। अब बात आती है स्प्रे के बारे में, तो स्प्रे के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर कुछ अच्छे ब्रांड्स का बता रहे हैं। जैसे कि साथियों एक तो एरिस कंपनी का ही मोबोमिन नाम से आता है मल्टी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत ही अच्छे तगड़ा वाला रिजल्ट देता है, और इसके अंदर सारे प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे फॉर्म में मिल जाएंगे, अच्छे परसेंटेज में मिल जाएंगे, क्लोरीन और निकेल को छिड़ करके, क्योंकि उतना ज्यादा तो पौधे में क्लोरीन और निकेल का जरूरत नहीं पड़ता, बिल्कुल कम ना के बराबर साथियों पड़ता है, इसलिए वो इसमें नहीं दिया गया है। बाकी सारे 6 न्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल हैं।
तो साथियों मोबुमिन एक तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। इसके साथ साथ एक आता है एग्रोमिन मैक्स, वो भी एरीज कंपनी का आता है, थोड़ा सस्ता आता है, और इसके साथ साथ मल्टीप्लेक्स प्रो किसान नाम से आता है, और इसके साथ साथ साथियों सागरिका आता है, बायोविटा आता है। अगर ये सारे ब्रांड्स जो हमने बताया वो नहीं मिलता साथियों, तो सिंपली आप लोग पीआई का बायोविटा जो आता है साथियों, लिक्विड में भी आता है, दानेदार में भी आता है, किसी एक को ले लीजिएगा साथियों, उसमें भी आप लोगों को सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। या फिर सागरिका Z++ को भी लेते हैं तो भी साथियों आप लोगों को उसमें से भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन साथियों प्रॉपर अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को यूज करना है तो आप लोगों को साथियों मोबुमिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर एग्रोमिन मैक्स को ही उपयोग करना होगा, एग्रोमिन गोल्ड को उपयोग करना होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यूज करना है। अब सवाल आता है कि हम लोगों को बेसल डोज के समय पर डालने पर कितना डोज रखना है, या फिर जब स्प्रे के माध्यम से हम डालते हैं तो हम लोगों को कितना डोज रखना है। तो अगर आप लोग दोस्तों बेसल डोज के समय पर इसको डालते हैं तो साथियों आप लोगों को 6 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया डी या डीपी में मिक्स करके अगर स्प्रे के माध्यम से डालना चाहते हैं तो आप लोगों को 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिक्स करना चाहिए साथियों, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स युक्त खाद को साथियों स्प्रे करने जाते हैं तो साथियों आप लोगों को एक बार स्प्रे करने से उतना अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। कम से कम आप लोगों को 10 से 12 दिन के गैपिंग पर 2 बार स्प्रे करना है, लेकिन साथियों 10 से 12 दिन का गैप रखना ही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को डोज रखना है, तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों कुछ आप लोगों को यहाँ पर हम बता देते हैं साथियों, इस फोटो को देख करके आप लोग पहचान पाएंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से फसल के अंदर क्या क्या हानि होती है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को फोटो देख दिखाते हैं। साथ में साथियों आप साइड में देख रहे होंगे कि इन सारे पत्तियां जो है साथियों इनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप इनको पहचान करके अपनी फसल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति करवा सकते हैं। क्योंकि यदि हमारी फसल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति नहीं रहेगी साथियों तो फसल हमारी हरी भरी नहीं रहेगी, पीलापन रहेगा और फ्लावर ड्रॉपिंग होगी, फसल में उत्पादन भी देखने को कम मिलेगा। इस वीडियो में साथियों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोगों की पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।